हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ओके, सभी को नमस्कार है। मैं हर्षद सर आपके सामने आज जो सब्जेक्ट लेके आया हूँ वो है कृषि विज्ञान एवं गणित के मूल तत्व। ठीक है, पहले अध्याय में हमने जो लिया था आपका जो इकाई नंबर फर्स्ट थी वो क्या था, प्रकाश था। प्रकाश से रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चंस एग्जाम के दृष्टिकोण से पूछे जाते हैं वो हमने आपको बताया, आपको डिस्कशन करवाया उस क्वेश्चंस पर। आई होप आपने उसका फेयर वर्क कर लिया होगा, आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। ठीक है, हम इस वीडियो में आपको अगले चैप्टर्स की ओर ले चलते हैं, जहां अगले चैप्टर का जो नाम है वो है आपका चुंबकत्व। ठीक है, चुंबकत्व इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिज्म बोलते हैं, मैग्नेटिज्म। ठीक है, अब चुंबकत्व क्या होता है। ठीक है, मैग्नेटिज्म। तो सबसे पहले आपने सुना होगा चुंबक या चुंबक की जो बेसिक प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, जो सामान्य गुण होते हैं चुंबक के वो आपको पता होंगे। ठीक है, तो उसी पर बेस्ड ये आपका चैप्टर है, अध्याय है, इकाई है, जिसमें आपको कुछ चुंबक के ऊपर बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और कुछ ना नियम पूछे जाते हैं, उन्हीं पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले चुंबक होता क्या है ये क्वेश्चन जानेंगे हम कि चुंबक होता क्या है। ठीक है, तो जैसा आपको पता होगा कि चुंबक देखा भी होगा आपने कि चुंबक मतलब चुंबक वह पदार्थ होता है जो चुंबक लोहे की वस्तु को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है, या फिर वह पदार्थ जिसमें ठीक है लोहे की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण होता है, वही क्या होता है, चुंबक होता है। ठीक है, आएगा समझ में चुंबक क्या होता है। ठीक है, फिर चुंबक की कुछ परिभाषा, चुंबक की कुछ विशेषताएं होती है। ठीक है, चुंबक क्या करता है, ठीक है, या फिर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को अप्लाई करता है। ठीक है, तो चुंबक देखा होगा अगर आपने, अगर उसको स्वतंत्रता पूर्वक लटका दे हम, तो वह क्या करता है, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों में, ठीक है, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों में क्या दिशा में क्या होता है, स्थिर हो जाता है या ठहरता है। ठीक है, चुंबक को अगर हमने पीटा, गर्म किया, ठीक है, या फिर उसके सामने किसी अन्य चुंबक को रखा तो उसका चुंबकत्व का जो गुण होता है वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है, चुंबक लोहे की वस्तु को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे गुण हैं चुंबक के। ठीक है, तो आपको एग्जाम में भी लिखने के लिए आता है कि चुंबक के कौन कौन से गुण होते हैं, या चुंबक के कोई 3 गुण लिखिए। ठीक है, उसके बाद में ऐसे बहुत सारी इससे रिलेटेड परिभाषाएं पूछी जाती हैं आपको। ठीक है, चुंबकत्व से रिलेटेड। फिर चुंबक अपनी ओर क्या करता है, एक चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करता है। ठीक है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं, जैसे अगर हमने आपको यहाँ पे चुंबक के द्वारा हमने बताया कि ये क्या है, आपका एक चुंबक है। ठीक है, N और S। ठीक है, तो चुंबक क्या करता है, अपने ओर एक चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करता है। तो यहाँ पे जो एकांक उत्तरी ध्रुव अपने ऊपर जितने बल का अनुभव करता है, ठीक है, जिस क्षेत्र में जहाँ तक उसका प्रभाव होता है, मतलब कुछ न कुछ ऐसा दायरा होगा उसका जहाँ तक कि वो चुंबकीय वस्तु को अपनी ओर क्या कर पाएगा, या फिर लोहे की वस्तु को अपनी ओर क्या कर पाएगा, आकर्षित कर पाएगा। परंतु इसकी रेंज के बाहर अगर इसकी क्षेत्र के बाहर अगर वो है तो उसको वो आकर्षित नहीं कर पाएगा। मतलब जहाँ तक कि उसका प्रभाव होता है उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं, चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, एक होता है उत्तरी ध्रुव और एक होता है दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, उसके बाद में चुंबकीय अक्ष किसे कहते हैं। ठीक है, तो चुंबकीय अक्ष किसे कहते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसका आंसर आपको कैसे देना है कि दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली, ठीक है, जो दोनों ध्रुव होते हैं ना आपके, उनको मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं चुंबकीय अक्ष। ठीक है, ये वाला, ठीक है, दोनों ध्रुवों को मिलाने वाला। ठीक है, उसके बाद में चुंबक की प्रभावी लंबाई किसे कहते हैं, तो चुंबक की प्रभावी लंबाई किसे कहते हैं, तो दोनों ध्रुवों के बीच की जो अधिकतम दूरी होती है उसी को क्या बोलते हैं,
चुंबक की प्रभावी लंबाई, और जनरली इसको क्या से दर्शाते हैं, 2L से दर्शाया जाता है। मतलब अगर इसका सेंटर आपने ले लिया, ठीक है, O, तो ये L और L में इसको क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से उसकी जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, 2L होती है, ठीक है। उसके बाद में चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है ना, चुंबकीय बल रेखाओं के या चुंबकीय बल रेखाओं की विशेषता आपको एग्जाम में लिखने के लिए पूछी जाती है, ठीक है। तो चुंबक, ठीक है, तो चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है, तो चुंबकीय क्षेत्र में रखा, ठीक है ना, एकांक उत्तरी ध्रुव है ना, एकांक उत्तरी ध्रुव क्या करता है, जो आपका है ना गमन कर सकता है उस पर, ठीक है। एकांक उत्तरी ध्रुव स्वतंत्र ध्रुव क्या कर सकता है, गमन कर सकता है, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को आपको बोलते हैं चुंबकीय बल रेखा, ठीक है, चुंबकीय बल रेखा, ठीक है। चुंबकीय बल रेखाएं के कुछ गुणधर्म होते हैं कि दोनों चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काट सकती, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हमने बनाया, तो इस तरीके से चुंबकीय बल रेखाओं का निर्माण आपने किया होगा, जिसमें हमको एक उदासीन रेखा भी मिलती है। तो इस तरीके से हमेशा उत्तर से दक्षिण पूर्व, तो इसको बोलते हैं चुंबकीय बल रेखा। ये हमेशा क्या बनाती है ना, बंद वक्र बनाती है, ठीक है। ये हमेशा क्या करती है, बंद वर्क बनाती है, खुला वर्क नहीं बनाती है। खुला वर्क कौन बनाता है, विद्युत बल रेखाएं बनाती है। तो चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा क्या करती है, बंद वर्क बनाती है, ठीक है। ये चुंबक की ना सतह के लंबवत ओके उत्पन्न होती है, और लंबवती क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं चुंबकीय बल रेखाओं के ऊपर, ठीक है। उसके बाद में आपको पूछा जाता है, ठीक है, चुंबक के ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं और भी, है ना। जैसे चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है ना, चुंबकीय आघूर्ण की परिभाषा आपको पूछते हैं। तो चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, तो चुंबकीय आघूर्ण को जनरली कहा जाते हैं, ठीक है, से बोल सकते हैं। देखो इसमें कोई एक ध्रुव है ना, कोई एक ध्रुव मतलब हमने ले लिया n, तो कोई एक ध्रुव और दोनों ध्रुवों के बीच की लंबवत दूरी, ठीक है, कि गुणनफल को क्या बोलते हैं, चुंबकीय आघूर्ण बोलते हैं, ठीक है। कोई एक ध्रुव का परिमाण होता है तो उसी को, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे कूलाम का नियम पूछा जाता है, ठीक है। कूलाम का नियम भी पूछते हैं कि कूलाम का नियम लिखिए एवं इसको सिद्ध करके बताइए, ठीक है। तो कूलाम का नियम हम जानेंगे, कूलाम का नियम क्या होता है, ठीक है। तो कूलाम का नियम क्या बोलता है, तो कूलाम का नियम बोलता है कि किन्हीं दो ध्रुवों के मध्य लगने वाले ना आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान उन दो ध्रुवों के ध्रुव प्राबल्यों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के कैसे होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे अगर हमने क्या बनाया, एक चुंबक बनाया, ठीक है, N और S, तो इनके बीच की, दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, 2L हो जाएगी, ठीक है। इनमें से दोनों ध्रुव के ध्रुव प्राबल्य है ना, ध्रुव प्राबल्य मतलब काय दर्शाते, ध्रुव प्राबल्य को m से दर्शाते हैं, ठीक है, ध्रुव प्राबल्य, ठीक है। तो दोनों ध्रुव प्राबल्यों के गुणनफल ना, मतलब इन दोनों का क्या करना है आपको, गुणनफल, एक का मान लिया m1 और दूसरे का मान लिया क्या m2, ठीक है। तो दोनों ध्रुव प्राबल्यों के गुणनफल के कैसे होता है, अनुक्रमानुपाती, और उनके बीच की दूरी अगर मान लिया हमने, ठीक है, इस तरीके से लेते हैं, समझ में आया आपको, m1 और दूसरे को क्या दे दिया m2, और इनके बीच की दूरी अगर हमने मान ली d, दोनों ध्रुव प्राबल्यों के बीच, ठीक है। तो उन दोनों ध्रुवों के ध्रुव प्राबल्यों के बीच की दूरी के वर्ग के कैसे होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। सिंपल सा नियम है ना, कूलाम का नियम है ना। तो कूलाम का नियम क्या बोलता है, किन्हीं दो ध्रुव प्राबल्यों किन्हीं दो ध्रुवों के ध्रुव प्राबल्यों के गुणनफल की कैसे होता है, अनुक्रमानुपाती,
और उनके बीच की दूरी के वर्ग के कैसे होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे m1 तथा m2 दो ध्रुव प्राबल्य। ठीक है, उसके बाद में r दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी, दोनों ध्रुवों की क्या आ गई, बीच की दूरी आ गई। और f क्या रहेगा, बल या कूलाम बल बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्या लिखना है फिर आपको, कूलाम के नियमानुसार। ठीक है, कूलाम का नियम बोल रहा है, पहला बोल रहा है वो कि दोनों ध्रुवों के ध्रुव प्राबल्य के गुणनफल के कैसे होता है वो बल, अनुक्रमानुपाती। ठीक है, मतलब F अनुक्रमानुपाती m1 m2, इसको समीकरण नंबर दे दीजिए। फिर उसी में अगली कंडीशन बोल रहा है कि तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के कैसे होता है, व्युत्क्रमानुपाती, है ना। तो व्युत्क्रमानुपाती के लिए क्या करते हैं, अपॉन में लिखते हैं, 1 के बटे में लिखते हैं, और दूरी क्या है r, और उसके वर्ग के मतलब r²। ठीक है, इसको समीकरण नंबर दे देंगे तो समीकरण नंबर 1 व 2 से, समीकरण नंबर 1 और 2 से क्या लिख सकते हैं, f m1 m2 अपॉन में r²। ठीक है, इस तरीके से हम उसको लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अनुक्रमानुपाती का सिंबल हटाया, तो क्या लगेगा, समीकरण 1 व 2 से हमने क्या किया ना, ऐसे दोनों को लिख लिया है। ठीक है, f अनुक्रमानुपाती m1 m2 अपॉन में r²। अनुक्रमानुपाती का साइन हटेगा तो क्या लग जाएगा, एक नियतांक लग जाएगा कि इसको क्या बोलते हैं ना, एक नियतांक बोलेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, कूलम्ब्स के नियम को हमने प्राप्त कर लिया। ठीक है, कूलम्ब्स का नियम क्या बोल रहा था, ठीक है, पहली कंडीशन में था, ठीक है, कि दोनों ध्रुव प्राबल्यों को गुणनफल कैसे होता है, अनुक्रमानुपाती, तो उनके बीच की दूरी के वर्ग के कैसे होता है, व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, तो यहाँ जहाँ ये एक नियतांक है। ठीक है, ये क्या है, एक नियतांक है। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। चुंबकत्व जो हमने स्टार्ट किया है, मैग्नेटिज्म। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पर। ठीक है, चुंबक क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, चुंबकीय अक्ष क्या होता है। ठीक है, भौगोलिक आम्योत्तर, चुंबकीय आम्योत्तर। ठीक है, ये बाद में बताएंगे हम आपको। ठीक है, जैसे बहुत सारे क्वेश्चन चुंबक के ऊपर पूछे जाते हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। आप देखिए इसको, इसका फेयर वर्क करिए, तो जो पीडीएफ के माध्यम से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, उसको समझिए। ठीक है, धन्यवाद।